सो आप सबके लिए दो गुड न्यूज है। पहला गुड न्यूज ये है कि तुक्का ट्रिक्स कोर्स में आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स ऑफ द अपलोड ऑफ दिस वीडियो। तो उसको आप इस वीडियो को खत्म करने के बाद में लिंक पे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा डिस्काउंट मांग रहे थे। तो इसलिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया है। आपको जाके चेकआउट करना है और कूपन कोड वगैरह सब कुछ आपको मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में ही। दूसरा गुड न्यूज आपके लिए ये है कि तुक्का ट्रिक्स को लेकर के, तुक्का स्ट्रैटेजी को लेकर के जितनी भी आपकी कंफ्यूजन रहती है कि मार्क्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, वो सारी चीजें आज मैं आपको एकदम नेक्स्ट लेवल क्रिस्टल क्लियर तरीके से पूरा आपको मैं समझाने वाला हूं, जिससे कि आप खुद के लिए डिसाइड कर पाओगे कि मेरे मार्क्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे, एग्जैक्टली आप वहां पर जो है डिटरमाइन कर पाओगे। आपको समझ आ जाएगा कि आपको आपके प्रिपरेशन के पोर्शन से कितना आपको सॉल्व हो रहा है, उसके बाद में आप कहां तक रीच कर सकते हो तुक्का ट्रिक से। वो पूरी साइंस, पूरी मैथमेटिक्स आज मैं क्लियरली रिवील करने वाला हूं। इतना अच्छे से मैंने कभी आज तक रिवील नहीं किया है, ठीक है। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। हमारा एपिसोड 3 है रीनीट तुक्का स्ट्रैटेजी सीरीज का। एपिसोड 1-2 अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद में जाके देख सकते हो। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद में एक बार फ्री प्लेलिस्ट में भी जाना, वहां पे जितने भी नीट के तुक्का ट्रिक्स के वीडियोस है आप एक बार देखना, आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, वरना आप बहुत रिग्रेट करोगे आपके एग्जाम के पहले, ठीक है। रीनीट 2026 तुक्का स्ट्रैटेजी सीरीज का एपिसोड 3। ये सीरीज मैंने स्पेशली इसलिए स्टार्ट करी है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है, आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊं। तुक्का ट्रिक्स को लेके बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है यूट्यूब के अंदर में। बहुत रैंडमली लोग बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत सारे फॉल्स क्लेम्स करते हैं कि एक्सट्रीम ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो और फिर 2 में से मार्क कर दो, लंबा ऑप्शन मार्क कर दो, ऐसे ट्रिक्स बताते हैं। आपको कहते हैं कि 60-70 नंबर, 80 नंबर, 100 नंबर आपके बूस्ट हो जाएंगे। टॉपर्स भी बहुत सारे ऐसे क्लेम करते हैं, जो कि वैसा होता नहीं है। साइंस आपको मैं पूरी की पूरी आज यहाँ पर समझाता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपका स्टडी पोर्शन है और जो आपका तुक्का ट्रिक्स का पोर्शन है, ये दोनों ऐड करके आपको असली सक्सेस मिलता है। ये चीज आपको सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। हो सकता है आप आज तक इससे कुछ अलग सोचते हो, आपको लगता हो कि सिर्फ पढ़ाई करके ही होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थोड़ा सा अलग होता है। इस चीज को बहुत सारे लोग क्रैक नहीं कर पाए हैं आज तक। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्टडी के साथ तुक्का ट्रिक्स, अब इसको आप तुक्का ट्रिक्स कह लो, इंटेलिजेंट गेसिंग कह लो, आप इसको ऑप्शन एलिमिनेशन कह लो, आप इसको जुगाड़ हैक्स कह लो, बेसिकली अटेम्प्ट करना जो आपने पढ़ा है उसके अलावा क्वेश्चंस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपका स्कोर को और अच्छा लेके जाता है। आपको रियल सक्सेस यहाँ पर मिलता है, स्पेशली तब जब आप टॉपर नहीं हो, ठीक है, आप मिड रेंज में हो, या फिर आप अबव एवरेज हो, या फिर आप एकदम नीचे हो। टॉपर्स के लिए ठीक है, जो मान लो 600 के आसपास, 580 के आसपास है ना, ठीक है, हैं, उनको बढ़ाना है मार्क्स। लेकिन अगर मतलब मान लो कि कोई ऐसा है जो सारे ही क्वेश्चन कर ले रहा है, 4-5 क्वेश्चन बचा हुआ है, 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है, उनके लिए उतनी यहाँ पर रिलेवेंट नहीं रहती है, ठीक है। अदरवाइज जो भी 650 तक हैं, 680 तक है, उन सबको रिमेनिंग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। आपको मैं बताता हूं कैसे। पहले तो आपसे एक क्वेश्चन है, आप अपने आप से पूछो कि आपका क्या पोटेंशियल है नीट के अंदर में। आपने मॉक टेस्ट वगैरह कुछ दिया होगा, आपने नीट का एग्जाम भी दिया, अब रीनीट का एग्जाम दोगे, तो आप अपने आप से पूछो आपको क्या पोटेंशियल है, आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, कितना आपका आने वाला था स्कोर, ठीक है। हो सकता है वो 400 नंबर हो सकता है वो 300 हो सकता है वो 200 हो सकता है वो 550 हो। आप एक बात बताओ, आपने अगर 500 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया है तो क्या आपके 600 नंबर आने की कोई भी पॉसिबिलिटी है? एब्सोल्युटली जीरो चांस। अगर आपने 400 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया है तो क्या आपके 450 आने की कोई भी पॉसिबिलिटी है? एब्सोल्युटली जीरो चांस। आप भगवान से प्रार्थना भी कर लोगे तो भी एब्सोल्युटली जीरो चांस है, अनलेस कोई टेक्निकल एरर ना हो जाए, ठीक है। भगवान को चैलेंज नहीं कर सकते ना। एनीवेज, बट यहां पर क्या हमारे पास में कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका पढ़ाई का जो पोर्शन है उससे क्या आपकी सफिशिएंट स्कोर आ रही है जो आपको चाहिए। अगर आ रही है, स्किप कर दो इस वीडियो को, अभी कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ नहीं देखना, आपका तो हो गया ना। लेकिन अगर आपका वो स्कोर यहां पर नहीं आ रहा है जो आपको चाहिए, इसका मतलब तुक्का ट्रिक से आपको बचे हुए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। फर्स्ट थिंग यहां पर ये है। डाउट्स आ रहे होंगे, व्हाट इफ की स्कोर और घट जाए, ठीक है, ये सारे डाउट्स आ रहे होंगे। सारी चीजें मैं यहां पर आपके साथ में क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले आप यहां पर ये समझो कि तुक्का एक्यूरेसी क्या होता है। तुक्का एक्यूरेसी, तुक्का एक्यूरेसी, ये आपको टर्म और किसी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा, मेरा ही बनाया हुआ टर्म है। दैट इज तुक्का एक्यूरेसी। दैट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आर अटेम्प्टिंग विद तुक्का ट्रिक्स, और उसमें आपके कितने सही हो रहे हैं उसका जो परसेंटेज है, दैट इज बेसिकली तुक्का एक्यूरेसी।
सिंपल मैं आपको बताऊं कि अगर आपने लेट से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तुक्का ट्रिक से और उसमें से आपके 12 क्वेश्चन सही हुए हैं तो आपकी तुक्का एक्यूरेसी हो गई 40% की। सिंपल टर्म्स में आपको समझ आया कि भाई जितने आप अटेम्प्ट करो उसमें से जितना आपका सही हो रहा है उसका परसेंटेज क्या है, दैट इज द तुक्का एक्यूरेसी। ये आपको पहले दिमाग में बैठाना पड़ेगा। दूसरी चीज, काफी सारे बच्चे को ऐसा लगता है कि गलत होने पे -5 होता है। ये बोंदू बच्चे मेरे को एकदम पसंद नहीं है जो ये कहते हैं सर गलत होने पे तो -5 हो जाएगा। गलत होने पे -1 ही होता है। 4 नंबर आपको जो है फोकट के नहीं मिले हुए हैं, वो आप सॉल्व करोगे तब आपको 4 नंबर मिलते हैं। ऐसा थोड़ी कि आपको 4 नंबर मिला हुआ है पहले से। स्कोर 0 रहता है, सही होने पे +4, गलत होने पे -1। तो जो गलत हुआ उसका -1, जो सही हुआ उसका +4। गलत होने पे -5 नहीं हो रहा, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि अगर हम सॉल्व करते तो 4 नंबर आते, हम सॉल्व नहीं कर रहे, हम तुक्का ट्रिक्स लगा रहे हैं और अगर गलत हुआ तो -1 हो गया, मतलब 4 आ रहा था और 1 चला गया, मतलब 4 जो आ रहा था वो नहीं आया और 1 चला गया, टोटल -5 हो गया सर। तो बोंदू इसीलिए कह रहा हूं कि जो स्टडी वाला पोर्शन है उसको अलग रखना है। जो आता है उसमें तुक्का ट्रिक्स थोड़ी लगाना है, जो रिमेनिंग है उसमें लगाना है भाई। कोई अगर ऐसा सोचता है कि जो आता है उसमें भी तुक्का ट्रिक्स लगाएंगे, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ये मैं थोड़ा हार्श इसलिए हो रहा हूं ताकि आप सही में थोड़ा सा सीरियस होकर के समझो कि मैं बोल क्या रहा हूं और उसका इंपैक्ट क्या है, क्योंकि मुझे पता है स्क्रीन के इस तरफ कि इसका इंपैक्ट क्या है। आप उतने एक्सपीरियंस नहीं हो, ठीक है। सो ये दिमाग से हटा दो। पैटर्न अपना सिंपल है, +4 -1 का। इस पैटर्न के हिसाब से हम चलेंगे। अब इस पैटर्न के हिसाब से जो आपका नेगेटिव मार्किंग को टैकल करने वाला सीन होता है कि भाई तुक्का ट्रिक्स लगाना है हमको, तो जो हमारा स्कोर यहां पे आ रहा है, यहां पे स्कोर हमारा प्लस होना चाहिए। ये सबसे बड़ी कंडीशन है। अगर स्कोर घट रहा है तो वो तुक्का ट्रिक्स नहीं है, वो अंधा नशे में किया हुआ तुक्का है, समझ रहे हो। और नशे में किया हुआ जो तुक्का होता है ना, उसमें भी आप 0 पे रहते हो। मैं आपको समझाता हूं कैसे। जो मार्किंग पैटर्न है +4 -1, ये नेगेटिव मार्किंग को बीट करने के लिए बना है, ठीक है। मतलब कि आप ये रैंडम गेसिंग से आप स्कोर एडवांटेज ना ले लो, उसको बीट करने के लिए बना है। समझना। अगर आप रैंडमली लेट से 20 क्वेश्चन अगर आप तुक्का मारोगे, ठीक है, रैंडमली मारते हो आप ABCD कुछ भी या फिर सारे लाइन से आप मार्क कर दो, तो आपके 20 में से कितने सही होंगे? 4-5 के आसपास सही होंगे, ठीक है। तो अगर आपका 4 सही होगा लेट से, तो 16 नंबर आएंगे और 16 गलत होगा तो -16 होगा तो नील हो जाएगा। तो रफली 4-5 आपका सही होता है। 20 से 25% की आपकी एवरेज एक्यूरेसी बनती है रैंडम गेसिंग में। कभी कभी 15% की बनती है। ऐसा नहीं होगा आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और आपका एक भी सही ना हो, ऐसा नहीं होता ना। 40 अटेम्प्ट करोगे तो आपके 8 के आसपास, 10 के आसपास, 12 के आसपास सही निकलेंगे रैंडम गेसिंग में भी, ठीक है। सारे लाइन्स मार्क कर दोगे तब भी। अगर आप 1-2 क्वेश्चन में तुक्का मार रहे हो तब हो सकता है दोनों गलत हो जाए, बट सैंपल स्पेस थोड़ा सा बड़ा है तो प्रोबेबिलिटी वर्क करता है, ठीक है। इसीलिए ये पैटर्न है आपका +4 -1 का, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर आप 10 क्वेश्चन तुक्का मारोगे तो आप 2 के आसपास, 3 के आसपास ही सही कर पाओगे, बाकी गलत करोगे तो आपका वो बैलेंस हो जाए। समझ रहे हो। मार्किंग पैटर्न इसलिए बनी है ताकि अनफेयर एडवांटेज ना मिले, तुक्का मार के किसी को स्कोर बूस्ट ना हो। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स की। धीरे धीरे समझना। ये जो एक्यूरेसी है 20-25%, इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। इससे हमारा काम नहीं चलेगा। हमें मिनिमम एक्यूरेसी चाहिए 40% की, और अगर 50% हो सके तो और बढ़िया, ठीक है। वर्स्ट केस में 30% तो हमें चाहिए ही चाहिए। 40% बनाना बहुत आसान होता है, इसलिए मैं हमेशा 40% एक्यूरेसी की बात करता हूं। और तुक्का एक्यूरेसी को मैं शॉर्ट में बोलता हूं TA। इसको मैं शॉर्ट में बोलता हूं TA। क्या आपको बात समझ में आ गई? सबसे पहला चीज हमें इसको बिल्ड करना है। अब ये बिल्ड कैसे होता है, आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। आप इसके अंदर में सीखोगे साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स, ठीक है। डिटेल्ड कोर्स है, काफी एक्सपीरियंस है, सालों का एक्सपीरियंस है, हजारों स्टूडेंट्स इसके अंदर में एनरोल करते हैं। आप यहां पर सीखोगे चीट कोड्स, जुगाड़ से आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जब आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो ये आपकी नॉलेज कम है। तो आप यहां पर सीखोगे ऑप्शन एलिमिनेशन कहते हर कोई है बट सिखाता कोई नहीं है। मैं आपको प्रॉपर इसके अंदर में PYQs के थ्रू सिखाता हूं। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स मैं आपको इसके अंदर में दिखाता हूं। मैं आपको इसके अंदर में तीनों सब्जेक्ट के अंदर में इंटेलिजेंट गेसिंग, कि भाई गेसिंग एक्चुअली करना कैसे है, ठीक है। सिर्फ एक्सट्रीम ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, लंबा ऑप्शन मार्क कर दो, सिर्फ उतना सा नहीं होता है। इंटेलिजेंट गेसिंग में बहुत सारी चीजें होती है। PCB तीनों के अंदर में इसके अंदर में तुक्का ट्रिक्स आपको सिखाया है डिटेल्ड मैनर में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में। और 100 to 150 मार्क्स यहां पर जो है बूस्ट होता है। जो हम क्लेम करते हैं ये एक्चुअली फॉल्स क्लेम नहीं है, अंदर में सारी चीजें आपको प्रूवन मिलेंगी। प्रूफ करके मैंने दिखाए हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाए हैं, ऑन स्पॉट फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स मैंने दिखाए हैं। तो आप ना कि सिर्फ सीखोगे,
सारी चीजें, बल्कि एप्लीकेशन भी देखोगे, हर एक क्वेश्चन पीवाईक्यूज होगा। लास्ट 20 साल के पीवाईक्यूज आप इसके अंदर में देख रहे होगे, अलग अलग साल के पीवाईक्यूज के थ्रू मैंने यहाँ पर तुक्का ट्रिक्स सिखाया है। और लास्ट 4 साल के पेपर का आप फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, सब में तुक्का ट्रिक्स लगाया है। और स्कोर आप देखोगे 180 200 इस रेंज में लाना बहुत इजीली पॉसिबल है, फ्रॉम जीरो इवन। क्वेश्चन ना पढ़ के, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, गेसवर्क करके आप जाके एक बार देखोगे, आपको मजा आ जाएगा। तो ये एक्यूरेसी बनाना पॉसिबल है यूजिंग द कोर्स। ठीक है, एनरोल करने के लिए कूपन कोड मैं बता देता हूं, राइट। बाकी आपको बताया ही है शुरू में कि 24 आवर्स के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है, वो मैं यहां रिवील नहीं करूंगा, आप जाके चेकआउट करना क्या एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। सो कूपन कोड आप यूज कर सकते हो TTFM 500। ठीक है, इससे आपको और एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिलेगा, जो एडिशनल डिस्काउंट है उसके बाद और एक्स्ट्रा 500 ऑफ आपको इसमें मिलेगा। जाके आप एनरोल कर लो, बाद में डिस्काउंट नहीं रहने वाला है इतना। ठीक है, ये तो ही हमारे पास में सीन। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई जो स्कोर हमारा बूस्ट होता है, क्या वो सिर्फ +4 की वजह से ही बूस्ट होता है? मतलब कि अगर आप क्वेश्चन सही करोगे तो ही क्या मार्क्स बूस्ट होगा? अगर मैं आपको बोलता हूं कि यार आप ना 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और मैं आपको पर क्वेश्चन एक एक नंबर दूंगा, तो आप उसको करोगे या नहीं करोगे? आप बोलोगे हाँ यार एक एक नंबर भी दो, मैं छोड़ने से बढ़िया तो मैं अटेम्प्ट कर लूं, एक एक नंबर मेरे को दे देना। समझ रहे हो? तो आपका कंसेप्ट कैसा रहता है कि मैं क्वेश्चन सही करूंगा तो 4 नंबर, गलत होगा तो -1। आप ये नहीं सोचते हो कभी कि मैं क्या पार्शियल मार्किंग उठा सकता हूं हर क्वेश्चन के अंदर में? क्या मैं 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 10 नंबर उठा सकता हूं? अब आप बोलोगे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 10 नंबर कैसे उठता है? एवरेज अगर मैं आपको बोलूं आप हर क्वेश्चन में एक एक नंबर तो उठा ही सकते हो, तो क्या आप अटेम्प्ट करोगे? आप बोलोगे हाँ यार एक एक नंबर भी आए तो बढ़िया ही है ना, बाकी बच्चे तो छोड़ रहे हैं। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? स्टडी वाला पोर्शन जो है उतना कर रहे हैं, बाकी छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आता कि मैं बोल क्या रहा हूं, वो सिर्फ इतना करेंगे, छोड़ देंगे। अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर 400 है, 300 है, आप पढ़ के 500 ला सकते हो, 550 ला सकते हो, आपको लगता है कम टाइम के अंदर में ये चीज करना पॉसिबल है, तो मेरे तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। आई रियली विश कि आप ये चीज कर पाओ, अपने टारगेट स्कोर तक पढ़ के पहुंच पाओ। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि टाइम कम है और वहां पे स्कोर जो बढ़ाना है मेरे को 50 नंबर, 100 नंबर, 150 नंबर जो बढ़ाना है वो पढ़ करके पॉसिबल नहीं है, मैं पढ़ रहा हूं साइड बाय साइड, लेकिन मेरे को और एक्स्ट्रा यहां पर एडवांटेज चाहिए, एक एज चाहिए, जिससे कि मैं और ज्यादा स्कोर बूस्ट कर सकूं, तब आप जो है तुक्का ट्रिक्स को समझो, साइंस को समझो। हम यहां पर क्या करते हैं कि भाई जितने में हमारे +4 आए, जो स्टडी वाला पोर्शन है उसको पूरा अलग रखते हैं। उसके बाद में जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसमें हम ट्राई करते हैं कि हम पर क्वेश्चन 1 नंबर उठा लें, पर क्वेश्चन हम 1.5 नंबर उठा लें, पर क्वेश्चन हम आधा नंबर भी उठा लें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे उससे हमारे मार्क्स बूस्ट होंगे। अब आपको लग रहा होगा यार पर क्वेश्चन 1 नंबर कैसे आएगा, पर क्वेश्चन आधा नंबर कैसे आएगा, 1.5 नंबर कैसे आएगा पर क्वेश्चन? ये मैं आपको अभी यहां पर समझाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेट्स से 40% एक्यूरेसी आपकी है। ठीक है, मैं आपको अलग अलग केसेस के साथ भी समझाऊंगा कौन कितना इंप्रूवमेंट कर सकता है। सपोज कर लो आपकी 40% एक्यूरेसी है। ठीक है, 40% आपकी तुक्का एक्यूरेसी है, राइट। अगर आपकी 40% एक्यूरेसी और आप लेट से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, सैंपल स्पेस 10 लिया हूं ताकि आप 1-2 अटेम्प्ट करोगे तो समझा नहीं पाऊंगा आपको, मैं थोड़ा सैंपल स्पेस बड़ा रखना है ना। 20-30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तब सैंपल स्पेस आपका सही से वर्क करता है। मैं एग्जांपल के तौर पे 10 क्वेश्चन दिखा रहा हूं कैलकुलेशन समझाने के लिए, कि अगर आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 40% एक्यूरेसी है, तो उसका मतलब क्या है कि आप 4 सही कर रहे हो और 6 गलत कर रहे हो। 4 अगर आप सही कर रहे हो तो आप यहां से ला रहे हो 16 नंबर, और 6 अगर आप गलत कर रहे हो तो आपका -6 हो रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो आपका जो स्कोर है वो +10 से बूस्ट हो गया। ये 10 वो क्वेश्चन होने चाहिए जो आप छोड़ रहे थे, स्टडी वाला पोर्शन का नहीं होना चाहिए। तो अगर आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो 40% एक्यूरेसी, तो आपके 10 नंबर बूस्ट हो गए 40% एक्यूरेसी पे। इसका मतलब आप हर एक क्वेश्चन पे +1 बूस्ट कर रहे हो, आप हर एक क्वेश्चन पे +1 बूस्ट कर रहे हो जो आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर रहे हो इस एक्यूरेसी पे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, हर एक क्वेश्चन पे +1 बूस्ट कर रहे हो। अब मैं आपको समझाता हूं, अगर आपकी 50% एक्यूरेसी है तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो ये सब अपने लिए। एक बार आपको समझ आ जाएगा ना, आपका गेम चेंज हो जाएगा। 10 में से मान लो आप 5 सही कर रहे हो और 5 गलत कर रहे हो, तो 5 सही होने का आपका आएगा 20 नंबर, 5 गलत होने का आपका होगा -5। तो आप देख सकते हो यहां से आप +15 नंबर ला रहे हो। तो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप 15 नंबर ला रहे हो, मतलब हर एक क्वेश्चन से आप 1.5 नंबर यहां पे बूस्ट कर रहे हो। हर एक क्वेश्चन से आप 1.5 नंबर यहां पे बूस्ट कर रहे हो। 40% एक्यूरेसी बनाना बहुत इजी है, बहुत रियलिस्टिक है। अगर आपने मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया अच्छे से,
40% एक्यूरेसी मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। सारे रूल्स जो आप फॉलो करोगे मैं सिखाऊंगा, आप खुद मॉक टेस्ट में दे करके ट्राई कर सकते हो। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं थोड़े, वो 60% तक एक्यूरेसी भी बनाते हैं, और थोड़े से डिसेंट स्टूडेंट्स जो होते हैं 50% भी बना लेते हैं। 40% बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। वर्स्ट केस भी बता देता हूं, क्योंकि रिस्क आपको लगता होगा, डर लगता होगा, 40% तो इजी है बनाना, फिर भी आपको चाहिए कि सर आप वर्स्ट केस भी थोड़ा बता दीजिए। वर्स्ट केस देखो, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक से 30% तो कहीं नहीं गया। बुरे से बुरे दिन में भी, कम से कम सैंपल स्पेस में भी आपका 30% तो कहीं नहीं गया, ठीक है। तो 10 में से अगर आपने 3 सवाल भी सही किए और 7 भी गलत किए, 3 सही होने का आपका आएगा 12 नंबर, 7 गलत होने का -7 होगा। तो ये आप यहां से 5 नंबर बूस्ट कर रहे हो। तो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 5 नंबर बूस्ट कर रहे हो, तो हर एक क्वेश्चन पे आप क्या कर रहे हो, 0.5 यहां पे बूस्ट कर रहे हो 30% एक्यूरेसी में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो वही मैंने आपको यहां पर कहा कि पर क्वेश्चन अगर मैं आपको इतना नंबर दूं तो क्या आप अटेम्प्ट करोगे? आप बोलोगे हाँ यार करेंगे। अभी तक आपके दिमाग में क्या था कि अटेम्प्ट करने से ही -1 हो जाता है। ऐसा थोड़ी है, अटेम्प्ट करके सही हो गया तो -1 क्यों होगा? तो एवरेज देखो ना, ये क्यों सोचते हो कि मैंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया एक्स्ट्रा, 5 में 5 गलत हो जाएगा। अब ये देखो ना कि एवरेज क्या आएगा, उस 5 में से 1 सही भी तो होगा, 4 गलत होगा तो 0 होगा ना एवरेज। हमेशा एवरेज देखो। तो हमें जो एवरेज है, जो हमारा एज है, जो हमारा एवरेज है, वो हमको फील हो रहा है कि एक्यूरेसी बढ़ाने पे ये बनता है। और ये सारे ट्रिक्स कोई नशे में करे हुए ट्रिक्स नहीं होते, बहुत सोच समझ के हम करते हैं, एक्यूरेसी बहुत अच्छी बनती है। आप एक बार फ्री प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लेना खुद से, फिर आप डिसाइड करना आपको क्या करना है, यस और नो। तो ये तो हुआ हमारा कंसेप्ट। अब मैं आपको केसेस लेके समझाता हूं, ठीक है। अब मैं आपको केसेस लेके यहां पे समझाता हूं। तो सबसे पहला केस आप देखो, सबसे पहला केस आपको समझ आ गया पर क्वेश्चन कितना मार्क्स बूस्ट हो रहा है। सबसे पहला केस आप देखो कि भाई आपका 180 क्वेश्चंस आपके पास में एग्जाम में, आप कहते हो सर मैं 0 पे हूं, कुछ नहीं आता सर, कुछ नहीं आता, ठीक है। तो अगर आप एब्सोल्यूट 0 पे हो तो आप देख सकते हो कि अगर आपने 180 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट किए, इन स्टूडेंट्स को तो मैं वैसे हेल्प नहीं करना चाहता उतना, क्योंकि अगर आप 0 पे हो और मतलब कुछ तो आता ही होगा ना आपको, बट फिर भी मैं केसेस के तौर पे बता देता हूं। आप यहाँ पे 90 नंबर लाओगे, आप यहाँ पे 180 नंबर लाओगे, और आप यहाँ पे 270 नंबर लाओगे पूरा 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, पर क्वेश्चन +0.5 +1 +1.5 के हिसाब से। ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये इससे ऊपर एक्यूरेसी बनती है, ये सबकी बन जाती है, और ये रियल है फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये है कि आप अगर थोड़ा सा बिलो एवरेज भी हो तब भी इतना तो आप बना ही लोगे, बट ये बहुत पॉसिबल होता है। ये बस ऐसे ही आपको दिखा रहा हूं वर्स्ट केस। तो 0 से आप ये स्कोर पे पहुंच सकते हो, और आपको कोर्स के अंदर में दिखेगा ये डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे करना है। फिर आप देखो केस 2, आप कहते हो कि सर मैं ना 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं 180 में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के, मतलब मैं 200 नंबर के आसपास हूं। तो आप कहां पे हो? 200 नंबर के आसपास हो अपने स्टडी पोर्शन से, राइट। अब 200 नंबर पे तो आपको आपकी आरती उतारू मैं, है क्या होगा आपका 200 नंबर में? कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? स्कोर बढ़ाना है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, वर्स्ट केस देख लो कि आपके पास में क्वेश्चंस कितने बचे हैं। 130 क्वेश्चन आपके पास में बचा हुआ है। 130 बाई 2 करोगे आप, +65 यहां से, 130 यहां से, और 130 इंटू 1.5 आप अगर करोगे तो वो आपका आएगा 130 + 65, ठीक है। तो आपका हो जाएगा +195। ये आप बूस्ट करोगे स्कोर, तो आपका जो फाइनल स्कोर है दैट विल बी +265, दैट विल बी +330, एंड दैट विल बी प्लस आपका हो जाएगा 395। अब आप देखो एक थोड़ा सा इज्जत बचा रहे हो आप, ठीक है। आप थोड़ा सा क्या इज्जत बचा रहे हो, समझ रहे हो आप थोड़ा सा इज्जत बचा रहे हो। अब क्योंकि आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना, तो आप थोड़ा सा पढ़े लिखे जोन में हो, तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी बनेगी। देयर इज अ चांस कि आप 50% एक्यूरेसी बना पाओ, अदरवाइज दिस इज वेरी रियलिस्टिक। क्लियर है? अब मैं आपको समझाता हूं केस 3। आप कहते हो कि सर मैं ना थोड़ा ठीक ठाक पढ़ाई किया हूं, 80 क्वेश्चंस में सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं कहूंगा ठीक है यार, आप 80 कर सकते हो, तो ठीक है, आप 8 4 32, 320 पे हो। तो बचा 100 क्वेश्चन, 100 में आप यहां पर बढ़ाओगे 50 नंबर, यहां पे आप बढ़ाओगे 100 नंबर, और यहां पर आप बढ़ाओगे 150 नंबर। आपका जो फाइनल टोटल बनेगा
वो बनेगा प्लस 370 का, यहां पर आपका बनेगा प्लस 420 का, और यहां पर आपका बनेगा प्लस 470 का। और ये बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है और ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो यहां पर जो आप 320 पे अटके थे, कंप्लीटली आप जो है एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल टोटल पे आप अब पहुंच रहे हो, जहां पर आप सिर्फ 80 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एक्चुअली, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिला के 180 में से। अब आप कहते हो कि सर मैं ना थोड़ा और अच्छा स्टूडेंट हूं, मैं ना 120 क्वेश्चन कर सकता हूं, मतलब मैं 480 पे हूं। बहुत अच्छी बात है यार, आप जैसे स्टूडेंट्स को तो हेल्प करके मेरा दिल बोलता है हड़प्पा। अगर आप 120 क्वेश्चन कर सकते हो, 480 के आसपास हो, तो आपके पास में 60 क्वेश्चन बचे हैं, तो आप 60 में से यहाँ पे 30 बढ़ाओगे, यहां पर आप 60 बढ़ाओगे, और यहां पर आप जो है 90 बढ़ाओगे। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है? और क्योंकि अब आप 480 पे हो ना, आपकी एक्यूरेसी 60% भी पॉसिबल है, वो आप करोगे, आपको समझ में आएगा, मैं उतना क्लेम नहीं करता हूं, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन करने के बाद में 12 4 48, 480 लाने के बाद में आपके उसमें 60 क्वेश्चन बचते हैं, जिसमें से 0.5 के हिसाब से 30 नंबर, +1 के हिसाब से 60 नंबर, 1.5 के हिसाब से 90 नंबर आप यहां पर बढ़ा रहे हो। तो आपका जो फाइनल स्कोर है वो आपका देखो बन रहा है 510 का, वो आपका देखो बन रहा है 540 का, वो आपका देखो बन रहा है 570 का। कंप्लीट गेम चेंजर। जहां आप यहां पर स्टक थे और बार बार रिपीट ले रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि बार बार ड्रॉप लेना पड़ रहा है, स्कोर नहीं बढ़ रहा, अब देखो कंप्लीट गेम चेंजर, कंप्लीट गेम चेंजर। यस और नो? और अगर आपने छप्पड़ फाड़ दिया है, आप कहते हो कि सर मैं जो है थोड़ा सा 140 के आसपास कर सकता हूं, ठीक है, तो मैं कहता हूं बहुत बढ़िया बात है, आप 560 पे हो। अब अगर आप 560 पे हो तो अब मेरी जिम्मेदारी है आपको 600 क्रॉस कराना, मेरी जिम्मेदारी है आपको 600 क्रॉस कराना। तो आपके उसमें क्वेश्चन बचे 40, इस एक्यूरेसी पे 20 बनेगा, बट आप कॉमन सेंस लगाओ, जो इस रेंज में स्टूडेंट्स है ना, वो इतनी गंदी एक्यूरेसी से तुक्का नहीं मारने वाला। ये सिर्फ वर्स्ट केस में आपको दिखा रहा हूं, वो मारेगा 50% से एक्चुअली, ठीक है। बट फिर भी मैं यहां पर लेता हूं 40 और यहां पे मैं लेता हूं 60। मिनिमम एक्यूरेसी इस टाइप के स्टूडेंट्स की 50% होगी, अच्छी एक्यूरेसी 60-70% होगी। तो आपका जो स्कोर है वो आप देख सकते हो आपका कहां पहुंच गया स्कोर, ठीक है। वर्स्ट केस में भी 580, एवरेज केस में भी आपका हो गया 600, और इस केस में आपका हो गया प्लस 620। अब आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करते चलो आपकी एक्यूरेसी क्या है, बचे कितने क्वेश्चंस हैं। बहुत इजीली आप एनी टाइम, एग्जाम टाइम में भी आप बैठे रहोगे ना, 180 में से आपने लेट से 130 क्वेश्चन सॉल्व किया, 50 क्वेश्चन बचे, आपको पता होगा आपकी एक्यूरेसी क्या है, कितने मार्क्स आप वहां से बूस्ट कर सकते हो। आप एग्जाम के पहले घर पे एक्यूरेसी देख के चले जाओ, ठीक है। इससे ज्यादा कंप्लीट गेम चेंजर कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चंस छोड़ के किसी को फायदा नहीं है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सीखो, अपनी एज ढूंढो, एक्यूरेसी को आप बनाओ, और उसके बाद में एक्स्ट्रा नंबर बूस्ट करो। ये इतना तगड़ा हैक है ना बाकी बच्चों को बीट करने का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो आप सोच नहीं सकते। उसको पूरा प्रोसेस को फॉलो करो, एक बार जाओ आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एनरोल करो और कंप्लीट करो, और देखो आपके स्कोर में क्या इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं। 24 आवर्स के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है, और कूपन कोड आप यूज कर सकते हो इसको एक्स्ट्रा 500 ऑफ के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप एनरोल करो। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को आप सपोर्ट करोगे अच्छा एपिसोड 3 को, तो एपिसोड 4 भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।